आगामी यम द्वितीया भाई दूज पर्व को लेकर नगर आयुक्त और मेयर विनोद अग्रवाल ने किया मां यमुना के घाटों का निरीक्षण। आपको बता दें, मथुरा वृंदावन में जहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और यहां मां यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर नगर निगम प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। वहीं आज मेयर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने किया मां यमुना के घाटों का निरीक्षण, जिसमें उनके द्वारा घाटों की स्थिति को देखा गया और जो कमियां दिखाई दी उनको सुधारने का आश्वासन दिया गया। वहीं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मथुरा वृंदावन में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और यहां से एक अलग ही अनुभव लेकर जाते हैं और उनको कोई असुविधा ना हो, इस पर भी कार्य किया जा रहा है। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि यह पर्व मथुरा में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है और इसकी विशेष व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की जा रही हैं, जिसके संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मेयर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त जी ने जानकारी दी और बताया। अपना क्रम करते हैं। हमारा धार्मिक की नगरी और धर्म की सरकार, हमारी बनाई हुई धर्म सरकार, और इसमें हो रही थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, ये जो स्टीमर सारे चल रहे हैं इनमें ऐसे फुआर गाने लगते हैं। तो मैंने ये कंप्लेंट चौकी में भी दी थी 2 महीने पहले कि ये जो गंदे वाले फुआर गाने बजते हैं उनसे हमारी धार्मिक भावना, हम तो यहाँ भजन कर रहे, यमुनाष्टक कर रहे और क्रम कर रहे और वो गाने अश्लील बच्चे, और चौकी इंचार्ज सर को एक बार और रिमाइंडर रूप दे दिया गया है। क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या व्यवस्थाएं इस बार उपलब्ध रहेंगी? देखिए, जो पूर्व में व्यवस्थाएं होती रही है, साफ़ सफाई, मरम्मत या बैरिकेटिंग, लाइट की व्यवस्था और मोबाइल टॉयलेट, टैंकर पानी के या खोया पाया कैंप और व्यवस्थाओं के लिए निरीक्षण के लिए उस समय भी तत्कालीन हम सभी लोग यहाँ 4 कैंप लगाए जाते हैं और पिछले कई सालों से यमुना के उस पार भी बहुत बड़ी व्यवस्था की जा रही है। जनता का आवागमन बहुत अधिक हो गया और गाड़ियों का मूवमेंट इधर नहीं हो पाता है इस साइड, इसलिए उस साइड में, और उस साइड में पानी भी हमारा अपेक्षाकृत ज़्यादा साफ रहता है। हालांकि इस साइड में भी हमने पानी की सफाई काफ़ी कर दी है यमुना जी की, लेकिन अभी कमियाँ हैं, हम इस बात को स्वीकारते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में पूरी तरह से यमुना को हम यहाँ सफाई के लिए संकल्प है हमारा कि इसको शुद्ध कर देंगे। लेकिन व्यवस्थाओं की और जो भी आवश्यकता पड़ती है या आप जो भी सुझाव देंगे, मीडिया के बंधु या जनता के द्वारा जो भी सुझाव हमें प्राप्त होंगे, हमारे नगर आयुक्त भी पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं। हमारे गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, और यमुना के प्रति इनकी जो अगाध श्रद्धा है, यमुना के प्रति जो सेवा है इनकी पूरे जीवन की, उसके अंतर्गत ये पूरे मनोयोग से, पूरे डेडिकेशन के साथ यमुना के पर्वों के लिए अपने आप को समर्पित रहते हैं। पूरा इनका समर्पण इस बार भी है और देखभाल कर रहे हैं, पूरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी दिशा निर्देश हैं, जो कमियां हैं, उनको दिशा निर्देश देकर दूर किया जा रहा है। हम जनता, आने वाली जनता को किसी प्रकार की असुविधा यहाँ नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा नगर निगम के नाते हमारा संकल्प है। क्या खास व्यवस्थाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए करवाई जा रही है? देखिए, इसमें नगर निगम के माननीय महापौर जी द्वारा सब पूरी टीम को लेकर के आज यहाँ पे निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा भी जो सारी व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया गया, तो जो भी उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं और नगर निगम की तरफ से जो भी पहले से व्यवस्थाएं होती हैं हम उसको करवा रहे हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ मुख्य रूप से जो हम लोगों के संज्ञान में आई है, एक तो प्रकाश व्यवस्था, दूसरा टॉयलेट और साफ़ सफाई। तो हम लोग इस पे स्पेशल फोकस रखेंगे इस बार। हमारा जो हमेशा कोई भी जो बाहर से लोग आते हैं या शहर के भी लोग होते हैं जो किसी भी पर्व में, इस प्रकार के धार्मिक पर्व में आते हैं, वो साफ़ सफाई ही मेन वो देखते हैं और प्लस स्पेशली महिलाओं के टॉयलेट्स और चेंजिंग रूम, तो उस पर विशेष फोकस हम लोगों का रहेगा। इस क्षेत्र के आसपास के और भी जो हमारे पुराने सामुदायिक शौचालय हैं उनको भी हम जल्दी ही जो थोड़े बहुत टूट फूट है ठीक करा के संचालित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। साफ़ सफाई पे भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी इसमें काम कर चुके हैं। हमारे यमुना जी में जो नाले भी जाते थे उसमें से ऑलमोस्ट हम लोग 90% टैप भी कर चुके हैं। कुछ 1-2 नाले जो बचे हैं उनके लिए ज़मीन का प्रपोजल भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया, वो भी आने वाले समय में टैप हो जाएंगे। तो ये तो रहा साफ़ सफाई के लिए। और जो प्रकाश व्यवस्था के लिए अब हमने इस बार जो है एक्स्ट्रा लाइटिंग का भी इसमें व्यवस्था करवाई, टेंडर किया है। तो मैं समझता हूँ इस बार का पर्व हम लोग और अच्छी मेहनत से और इसको और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। क्या खास व्यवस्थाएं की जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए? ऐसा है, आप लोग देख रहे होंगे कि अब के यमुना जी
लगभग महीने भर पूरे अपने जो है आशीर्वाद दिया है। और यमुना पार कटान बहुत ज़्यादा हो गया था, 6-6 फीट के गड्ढे थे, और जबकि ज़्यादातर अब श्रद्धालु यमुना पार जो सुविधा से स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और उनकी गाड़ी वगैरह भी आ जाती हैं। तो लगभग महीने भर से सामने वो गड्ढों को भरने का काम चल रहा है और अब लगभग सब गड्ढे भर चुके हैं। हमने पिछली बार जो है 4 लाइट लगवाई थी, आज आग्रह किया है तो 4 लाइट और लगवा रही हैं, परमानेंट हैं। यमुना पार जनरेटर भी लगेंगे, पूरी लाइट लगेगी और मोबाइल टॉयलेट हम टेम्परेरी बनवाते हैं, लेकिन अब मोबाइल टॉयलेट जो आ रही हैं निगम की, वो 4 हम मोबाइल टॉयलेट वहाँ से लेके वहाँ तक खड़ी कराएंगे। 4 पानी के टैंकर भी होंगे और सफाई कर्मचारी के बराबर जो है वहाँ मूवमेंट, जो विशेष जो सुविधा हैं, कुछ खंभे ज़्यादा टूट गए तो उनका भी हो गया है कि सभी को बनाना है। अब जो भी स्थिति रही है वो छोड़िए, हमारा बरसांग घाट पर रंग रोगन भी होना है, तो उसका भी जो है आदेश कर दिया है कि वो भी जल्दी जो है बरसांग घाट पर रंग रोगन पेंट हर साल की तरह चालू हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए मेला से, तो उसके लिए व्यवस्था हो रही है। हिसाब से चर्चा हुई थी, अभी फिर फ़ोन आया है, मैंने कहा है कि थोड़ा गंगा जल और आ जाए हिंडन से, तो और पहले पानी साफ है और साफ़ हो जाएगा। और जहाँ थोड़ी बहुत लीकेज है उसका भी पूरा इंतजाम फोगले में लगा करके, जिससे कोई कूड़ा वगैरह जहाँ ना आ सके, उसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है। तो प्रयास ये होता है कि वो श्रद्धालु आएँ वो अच्छा अनुभव लेके जाएँ। हम लोग तो यहाँ हैं क्योंकि देश विदेश से बड़ी भावना, हमसे भी ज़्यादा भावना श्रद्धा लेके लोग यहाँ आते हैं, तो कम से कम उनको अच्छा लगे कि यहाँ उनको यमुना जी में शुद्ध जल है, यहाँ उनकी साफ़ सफाई अच्छी है, लाइट है, चेंजिंग रूम है, तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। और बड़े आप देखते हैं कि लगातार बड़े उत्साह से जो हमारे नवनिर्वाचित शिशु मेयर हैं या जो नए आपके आयुक्त साहब आ गए, मैं तो आज ही से बैठ हुई है, लेकिन पूरा स्टाफ लगा हुआ है और जो कमी है आपके सुझाव होंगे और पूरा